नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 17th लेक्चर है। और इस 17th लेक्चर में हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखने वाले। अब फैक्टराइजेशन के दो मेथड्स मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाए थे। सबसे पहले कॉमन फैक्टर वाला मेथड था, सेकेंड मेथड वाज रीग्रुपिंग द टर्म्स वाला मेथड। अब ये जो नेक्स्ट मेथड है इसमें हम लोग को आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइज करना है। आइडेंटिटी कौन से आइडेंटिटीज? वही चार आइडेंटिटीज जो मैंने आपको पढ़ाए थे और जिसकी बेसिस पे हमने क्वेश्चन किए थे। अब वो जो क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हमको आइडेंटिटी यूज करके उनको सिंप्लीफाई करना था, ठीक है, उनको एक्सपांड करना था। अब यहाँ पे एक्सपांडेड वर्जन दिए गए होते हैं, इनको आपको वो आइडेंटिटी यूज करके उनके वेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। यानी कि जो हमने किया था वो क्या किया था, हमने अगर a प्लस बी दी होल स्क्वायर अगर क्वेश्चन में हमें दिया गया है तो हमने क्या किया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फाइंड आउट हमने उन सारे क्वेश्चंस में किए थे। अब आज के पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमें अब ये दिया गया होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिससे हमें ये चीज़ लाना है a प्लस बी दी होल स्क्वायर, और जिससे हमें क्या लाना है, जिससे हमें a प्लस बी दी होल स्क्वायर से लाना है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी दी होल स्क्वायर को हम लोग a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ले सकते हैं। और यही दो फैक्टर्स जो है हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चंस इन फॉर्मेट में दिए जाएंगे, आंसर्स इन फॉर्मेट में लाने हैं। यानी कि वो जो चार आइडेंटिटीज में जिनकी बात कर रहा था उन आइडेंटिटीज को फिर से रिकॉल करना जरूरी है, और उन्हीं आइडेंटिटीज की मदद से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला सब क्वेश्चन दिया है पी स्क्वायर माइनस 22pq प्लस 121q स्क्वायर, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक छोटा सा ट्रिक है और सबसे इजी ट्रिक है, ठीक है। उस ट्रिक को यूज करना, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब यहां पर देखने के बाद आपको क्या पता चलता है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एम आई राइट और रॉन्ग? जी हाँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या आंसर आता है, a माइनस बी दी होल स्क्वायर। यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया गया है, जिसका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है दैट इज a माइनस बी दी होल स्क्वायर। a माइनस बी दी होल स्क्वायर, हमें यही फाइंड आउट करना है, a माइनस बी दी होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर है, तो a क्या हो गया आपका, p हो गया, ठीक है। यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121q स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर 121q स्क्वायर होगा और b फाइंड आउट करना है तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये आएगा 11q। a की वैल्यू आ गई p, b की वैल्यू आ गई 11q, तो a माइनस बी दी होल स्क्वायर निकाल लीजिए ना, किसके लिए वेट कर रहे हो। तो आपका जो फैक्टर है, आपका जो फैक्टर्स है, तो फैक्टर्स इज इक्वल्स टू a माइनस बी दी होल स्क्वायर, a क्या है p माइनस b क्या है 11q, उसका होल स्क्वायर। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, p माइनस 11q इंटू पी माइनस 11q, एंड दीज आर दी रिक्वायर्ड फैक्टर्स। समझ में आ गया कैसे किया। ये क्वेश्चन दिया गया था, सबसे पहले हमने इसको पढ़ा और हमारे दिमाग में ये क्लिक हुआ कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है और इसका राइट हैंड साइड क्या होता है, a माइनस बी दी होल स्क्वायर, और हमें वही फाइंड आउट करना है जिसके लिए a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो इसको इससे कंपेयर करने से a स्क्वायर की वैल्यू p स्क्वायर है, बी स्क्वायर की वैल्यू 121q स्क्वायर है, तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट की और यही a और b की वैल्यू इसमें डाली तो मेरे फैक्टर्स आ चुके हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन को अगर आप लिखते हो, ध्यान से पढ़ते हो और लिखते हो, तो क्या आपको मिलेगा 16x स्क्वायर प्लस 40xy प्लस 25y स्क्वायर। दिस इज वॉट द क्वेश्चन सेज, ठीक है। अब इसमें अगेन आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर उससे रिजेंबल कर रही है, किससे रिजेंबल कर रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। और ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू 16x स्क्वायर है, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी 4x, स्क्वायर रूट करेंगे तो 4x ही आएगा। सिमिलरली b की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू अगर 25y स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 5y, ठीक है। समझ में आ गया, a की वैल्यू 4x, b की वैल्यू 5y, तो ब्रैकेट में डाल दो a इज 4x प्लस b इज 5y और इनका स्क्वायर।
आ गया आंसर। और इसी चीज को व्हाट यू गाइस कैन राइट इज 4x प्लस 5y इंटू 4x प्लस 5y, एंड दीज आर द फैक्टर्स व्हाट वी नीड टू फाइंड। इज दैट क्लियर फॉर यू? यही तो फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन लिखा, किस आइडेंटिटी से रिजेंबल कर रहा था वो उसके नीचे लिखा, उस आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड क्या है वो लिखा। इससे हमने जब ये दोनों चीज को कंपेयर किया, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की, और ए और बी की वैल्यू जब हम लोग इसके वैल्यूज में डाल देते हैं, ए और बी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन की वैल्यू में, तो हमारा जो फैक्टर्स है वो आसानी से मिल जाता है। थर्ड सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करते समय थोड़ी समझदारी दिखाइएगा। एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस एक्स बाय 3 प्लस 1/4, ठीक है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब ये किस चीज से रिजेंबल कर रहा है? सर ये कर रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई बात नहीं, सही जा रहे हो। इसका राइट हैंड साइड होता है ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। क्या होता है इसका राइट हैंड साइड? ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर बाय 9। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर बाय 9। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 9 है तो एक्स ए की वैल्यू क्या होगी? एक्स बाय 3। कैसे फाइंड आउट किया? इसका स्क्वायर रूट कर लो। सिमिलरली बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 1/4 है तो बी की वैल्यू क्या होगी? 1/2। कैसे फाइंड आउट कर लिया? स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो। अब जब एक्स बाय 3 और 1/2 ए और बी की वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ पे आएगा हमारा एक्स बाय 3 प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स बाय 3 प्लस 1/2 इंटू एक्स बाय 3 प्लस 1/2। These are the required factors what we need to find. Is that clear for you? समझ में आ रहा है आपको? इस क्वेश्चन में 3 और सब क्वेश्चन हमारे पास है जिनसे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से आइडेंटिटीज को किस किस तरह से हमें यूज करना है। सबसे पहले इसको यूज कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 25/16 ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 4/25 बी स्क्वायर। दिखने में तो बहुत बड़ा है बट ये किससे रिजेंबल कर रहा है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये रिजेंबल कर रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है ए माइनस बी दी होल स्क्वायर। यानी कि हमें ए माइनस बी दी होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/16 ए स्क्वायर अगर है तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसका स्क्वायर रूट कर लो। 25 का स्क्वायर रूट 5, नीचे का 4 और ए स्क्वायर का ए इज इक्वल्स टू 5/4 ए, और बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 4/25 बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू आपको आएगी 2/5 बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो इस एक्सप्रेशन में डाल लो। 5/4 ए माइनस 2/5 बी का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। जिसका मतलब 5/4 ए माइनस 2/5 बी ये एक फैक्टर है, और 5/4 ए माइनस 2/5 बी ये दूसरा फैक्टर है जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमें पूछा गया है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है ना वो एक अलग ही आइडेंटिटी पे है और सबसे ईजीएस्ट आइडेंटिटी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको दिया गया है 12m² माइनस 75। 12m² माइनस 75, 12m² माइनस 75 आपको दिया गया है। इसमें सबसे पहले तो देखो, सॉल्व करने से पहले ध्यानपूर्वक देखिएगा। 12 और 75 किसी टेबल में जाते हैं क्या? यानी कि किसी एक नंबर से डिविजिबल है क्या? जी हाँ, दैट इज 3। और अगर हम लोग 3 कॉमन निकालते हैं तो 3 4 ज़र 12 आएगा, 4m² बचेगा, माइनस 3 2 ज़र 6 और 1 5, 3 5 ज़र 15, तो ये आएगा 25। ठीक है, अगर 3 कॉमन निकालते हैं तो बनेगा 4m² माइनस 25। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब इस 3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा और हमारे पास थोड़ी देर के लिए क्या रहने वाला है? 4m² माइनस 25। क्या रहने वाला है? 4m² माइनस 25। अब यहाँ पर देखिएगा 4m² माइनस 25, 4m² माइनस 25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए क्या रहेगा? अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 4m² है तो ए क्या रहेगा भाई साहब? 2m, और बी स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो बी क्या रहेगा? 5।
इज दैट क्लियर फॉर यू? ए की वैल्यू 2m, बी की वैल्यू 5, इतना तो आ गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, तो इसका आ जाएगा a प्लस बी इज 2m प्लस 5 इंटू 2m माइनस 5, ठीक है। यानी कि इस चीज का ये आंसर आया है, और इस चीज के साथ हमारे पास क्या था ये, तो देयरफॉर व्हाट वी विल राइट इज 12m स्क्वायर माइनस 75 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो 3 इंटू ये 2m प्लस 5 इंटू 2m माइनस 5, और यही 3 तो फैक्टर है जो हमें चाहिए थे, 1 2 3। इज दैट क्लियर फॉर यू? क्या किया, सबसे पहले तो इसमें से हमने 3 कॉमन निकाला, तो एक एक्सप्रेशन आया। उस एक्सप्रेशन को कौन से आइडेंटिटी से कंपेयर किया, उसके बाद इस आइडेंटिटी से कंपेयर करने से फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से उतना ही सिमिलर हमें लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 25 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 16 जेड स्क्वायर, और ये रिजेंबल कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, जिसकी वैल्यू होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। जिसके लिए हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी बहुत ज़रूरी है। a स्क्वायर को इक्वेट कीजिए इस चीज़ से, तो a स्क्वायर हमारा है 25 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ से a हमारा आ जाएगा 5pqr। कैसे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिए, 25 का 5, पी स्क्वायर का p, क्यू स्क्वायर का q, आर स्क्वायर का r। सिमिलरली b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16z स्क्वायर, तो b हमारा यहाँ से आएगा 4z। अब a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, इसमें डाल दीजिए। a इज 5pqr, तो हो जाएगा 5pqr प्लस 4z यानी कि b, और 5pqr माइनस 4z यानी कि b। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यही दो तो फैक्टर्स हमें चाहिए थे। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो फैक्टराइजेशन यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी तो आपको पता चल गया है। कुछ आइडेंटिटीज आपको पता है, 3-4 आइडेंटिटीज, उन्हीं आइडेंटिटीज को लगाना है, और कुछ इस तरह से फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है। अब जो थर्ड आइडेंटिटी जिससे मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी थर्ड आइडेंटिटी पे कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं आपके सामने ले आया हूँ, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन पेपर में आपके एग्जाम्स में इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। उसी थर्ड आइडेंटिटी को यूज़ करके इन 3 क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो m⁴ माइनस n⁴, ठीक है। क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ, m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं? जी हाँ सर, लिख सकते हो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहला स्टेप समझ में आ गया? सॉरी, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। दूसरे स्टेप को फिर से ध्यानपूर्वक देखिएगा। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको तो मैं ऐसे ही रखूंगा, इसको तो नो डाउट मैं ऐसे ही रखूंगा। ये हो जाएगा m प्लस n इंटू एम माइनस एन। पता चल गया किस तरह से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यही 3 फैक्टर्स है जिसे हमें फाइंड आउट करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई रेस टू 4, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो, y रेस टू 4 को क्या मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ? कैसे? सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, y रेस टू 4 को मैंने वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या किया मैंने? ये a था जिसका स्क्वायर माइनस ये b था जिसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर बस, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। कैसे? माइनस माइनस प्लस, साइन विल बी माइनस, तो यही 2 फैक्टर्स आपको
चाहिए थे। 2x स्क्वायर एक फैक्टर है और 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर सेकेंड फैक्टर है। इज दैट क्लियर फॉर यू? यही सारे आइडेंटिटीज, मतलब जो थर्ड आइडेंटिटी था उसको यूज करके कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर भी ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देंगे हम लोग? तीसरे क्वेश्चन को लिख लो ताकि ध्यान दे सके। 16a⁴ माइनस 625b⁴, ठीक है। 16 तो है 4 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर 4a स्क्वायर का स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है और a⁴ a स्क्वायर का स्क्वायर है। सिमिलरली 625 25 का स्क्वायर है और b⁴ b स्क्वायर का स्क्वायर है। तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। जी हाँ सर, लिख सकते हो। चलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख लिया। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज व्हाट? a प्लस b इंटू a माइनस b, विच मीन्स 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। क्लियर हो गया? अब इस चीज को तो कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज रखेंगे, बट इस चीज को ध्यान से देखिएगा। 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगेन a प्लस b इंटू a माइनस b। चलेगा? चलो करते हैं सॉल्व। 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। इसको ध्यान दे के अगर वही आइडेंटिटी यूज करते हैं तो दिस विल बी लाइक a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पे बनेगा ये 2a प्लस 5b इंटू 2a माइनस 5b, क्योंकि a स्क्वायर है, a स्क्वायर की वैल्यू 4a स्क्वायर है तो a की वैल्यू क्या होगी? 2a। b स्क्वायर की वैल्यू 25b स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या होगी? 5b। तो a प्लस 5b यानी कि 2a प्लस 5b इंटू 2a माइनस 5b, एंड दीज आर द फैक्टर्स व्हाट वी नीड टू फाइंड। समझ में आ गया? फैक्टराइजेशन अब आपको आइडेंटिटी यूज करके किस तरह से करना है ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ चुका होगा। इस पार्ट को खत्म नहीं करूंगा। एक आइडेंटिटी को तो मैं भूल ही गया। कौन सी आइडेंटिटी थी? x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। ये जो आइडेंटिटी थी इसको तो मैं भूल ही गया, विच वॉज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये जो राइट हैंड साइड है इसके फॉर्म में ये तीन क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ये जो राइट हैंड साइड है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, उसके फॉर्म में ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं और आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 और इसके नीचे वही वाला एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वेरिएबल को कंपेयर करना कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कंपेयर क्या करेंगे? यहाँ पे वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है? a प्लस बी। यहाँ पे वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है? 5। तो यह a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 होगा। कैसे सर? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में y का कोएफिशिएंट इज 5, इस एक्सप्रेशन में x का कोएफिशिएंट इज a प्लस बी, यानी कि ये a प्लस बी और ये 5 इक्वल रहना चाहिए। तो हमारे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। अगेन यहाँ पे क्या है? ए बी, यहाँ पे क्या है? 6। तो सिमिलरली 6 और ए बी भी इक्वल रहने चाहिए, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू 6 आना चाहिए। अब ऐसे दो वैल्यूज है ए और बी जिनको ऐड करने से 5 आएगा और जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा। ऐसे कौन से दो वैल्यूज है जिसको ऐड करने से 5 आएगा, जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा? विच इज वेरी ऑब्वियसली 3 and 2। 3 + 2 is 5 and 3 2s are 6। ग्रेट। तो हम लोग लिखेंगे ए की वैल्यू आएगी 3, बी की वैल्यू आएगी 2। तो इसका आता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसका क्या आएगा भाई साहब? यहाँ पे x इज y प्लस a इज 3, y प्लस b इज 2। तो y प्लस 3 एंड y प्लस 2 आर द फैक्टर्स व्हाट वी नीड टू फाइंड। क्लियर है? क्या किया मैंने? क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन जो लिखा मैंने एक्सप्रेशन वो किससे रिजेंबल कर रहा था? वो लिखा आइडेंटिटी मैंने। ठीक है, उसके बाद इस आइडेंटिटी में इस कोएफिशिएंट और इस कोएफिशिएंट को इक्वेट किया और ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट को इक्वेट किया, जिससे मुझे ए और बी की वैल्यू मिल गई। ए और बी की वैल्यू मिलने के बाद इस चीज में मैंने ए और बी की वैल्यू डाल दी, मेरे फैक्टर्स आ गए। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो दिया है हमें ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12। ठीक है, अगर मैंने कहा ये उसी से रिजेंबल करता है। किस चीज से? एक्स स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगेन कंपैरिजन क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट और ये कोएफिशिएंट इक्वल रहना चाहिए, यानी कि a प्लस बी शुड बी इक्वल्स टू -7, शुड बी इक्वल्स टू -7 एंड ए बी इक्वल्स टू 12। अब चलो फाइंड आउट करो a और b ऐसे कौन सी वैल्यूज है जिनको ऐड करने से -7 आ रहा है, जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है। मेरे पास तो आंसर आ चुका है, -4 एंड -3, क्योंकि -4 -3 इज -7 एंड -4 इंटू -3 इज +12। तो a की वैल्यू हम लोग की आ गई है -4 और b की वैल्यू आ गई है हम लोग की -3। तो अगर इसका आंसर आता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसका आंसर आना चाहिए a -4 इंटू a -3। समझ में आ गया? यहाँ पे बस x की जगह क्या दिया गया है, a। तो a -4 इंटू a -3 आर द फैक्टर्स जो हमें चाहिए यूजिंग दिस आइडेंटिटी। समझ में आ गया? ये आइडेंटिटी यूज करना है, कोएफिशिएंट्स को कांस्टेंट्स को इक्वेट करो, a b की वैल्यू फाइंड आउट करो, इसमें डाल दो, आंसर फाइंड आउट कर लो। तो चलो आज का पार्ट एंड करते हैं इस लास्ट क्वेश्चन से। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पार्ट को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज p² प्लस p -12। ठीक है, अब ये अगेन रिजेंबल करता है उसी से, x² प्लस a प्लस b टाइम्स x प्लस ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी और p का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 आ गया, और यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू -12, ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, -12। यानी कि ऐसे दो फैक्टर्स जिनको, ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करने से 1 आता है, जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 आता है। चलो फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि 4 3 इज 12, तो क्या मैं अगर 4 -3 करूंगा, यानी कि 4 प्लस ऑफ -3, ठीक है, यानी कि a की वैल्यू 4 b की वैल्यू -3 करूंगा तो मेरा आंसर 1 आएगा। और 4 3 12 -7, यानी कि 4 इंटू -3 विल बी -12। तो इससे मुझे क्या पता चला कि a की वैल्यू क्या आ गई 4 और b की वैल्यू क्या आ गई -3। और यहाँ पे हमें क्या होता है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। तो अगर हमें a और b की वैल्यू आ गई है तो हम लोग लिखेंगे p प्लस a इंटू p प्लस b। बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा क्योंकि b की वैल्यू माइनस ही है। सो आई होप विद दिस आपको ये पार्ट समझ में आ चुका होगा। ये पार्ट अगर समझ में आता है तो अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एक लाइक जरूर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।